और सुखना करेंगे झूठे दे करने सोइए यकीन ही नहीं है। अपने माता पिता के ऊपर सत्संग नहीं मिलता, वो तो एक भगौड़े बेचारे वो क्या करने मेरे साइड फिरा करती। तो मेरी माताओं तानो तुसें जी कि इस पावन धरती के ऊपर जड़ियां तुम बैठ रहे हो और ये मेरे भाई भरा जड़े ने वाह इन्हें की इच्छा बोलने का मौका मिलिया। भजन से एक स्वाद है पिपल पाओ और प्याज पाओ, ठीक है। तो भजन जड़ा है एक स्वाद है। जितनी देर तुसी कथा के ऊपर नहीं अमल करके ये साड़ियां राजेश्वरी देवी जी कथावाचक ये जड़ा जड़ा गलत होना कथा दा ते जे असें एक बोल भी नहीं निता अपने करेगी। तो मेरी माताओं कथा के ऊपर अमल करके ताशंगी की शुद्ध होना है। अपने मन के ऊपर मिर्ग मिर्ग कुछ है और इतने न मिर्ग जिन्हें की संगति नहीं थोई इो गलियां साड़ियां माता भैन जड़ी इो गल्लां कथा दे विच आखने वालियां ये कथा दे विच असें बोल ये लेने चाहिए। तो मेरी माताओं तुस तानो थोड़ी जिन्नी भी शिफ्ट की जा ये घर गृहस्थी महल माड़ियां जड़े भी ये बना करते हैं दादा ते पोतरा ते पोतरू दुनिया भर के पदार्थ किट्ठे करिए कंध रोड़ी उन्हें आखो भी तुम इच्छा रहो तो सुख भोगो। जे दूसरे दिन पोतरू दादे की लफड़ नहीं लाई देगा जो मर्जी आखना तू मां आखना तू मां। तो मेरी माता जिनी देर परम पूजनी है कथा शहादत है ता मैं आख्या करना जिनी देर इंदा तो इस वास्ते थोड़ा पूजना तो घर गृहस्थी से संसार अच्छा है। अगर जे माता भैन की जिथे भी उजाड़ बोल सीतापति रामचंद्र की तो आखने की बड़ा किश है। ये जे किसी प्रवचन करदियां ये सारे व्यास जी उहदे उपर ढोलक बाजे मैं भी पहले जिन्ना कथा बात के अंदर करना कुटा कुटा 18 साल वांगे बिहारी राधा रानी सरकार की जय। ओ बल्ले बल्ले शाम मेरा चंदवर का 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 बल्ले बल्ले शाम मेरा चंदवर का। मेरी प्रीत चकोरा वाली शाम मेरा चंदवर का ओ मेरी प्रीत चकोरा वाली शाम मेरा चंदवर का बल्ले बल्ले शाम मेरा चंदवर का।
शंकर भगवान की जय। बोलो भागवत गीता की जय। जय श्री राम। बोलो पूज्य जय श्री राम। जी महाराज की जय। पूज्य देवी महाराज की जय। आज यहाँ कठुआ की पावन धरती पे वृद्धाश्रम कठुआ के अंदर जहाँ भागवत सप्ताह जो है वो परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय और मधुर वाणी की मलिका रजनेश्वरी देवी जी महाराज के कर कमलों से, उनके सम्मुख से जहाँ पे भागवत कथा का वर्षा जो है वो हो रही है। और हमारे कठुआ की माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस अमृत वाणी का से निहाल हो रहे हैं। ये कठुआ की ऐसी धरती है कि जहाँ पे नित्य नए नए कार्यक्रम जो है वो होते रहते हैं और कठुआ के लोग जो हैं बड़े धार्मिक स्वभाव के हैं और ऐसे पुण्य कर्मों के अंदर, पुण्य कार्यों के अंदर वो अपनी शमूलियत जो है वो हमेशा रखते हैं। तो ये पावन धरती वृद्धाश्रम की, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि आज से कोई 30 साल पहले की बात होगी कि जहाँ पे हमारे बुजुर्ग मास्टर हरदेव गुप्ता जी जब वो रिटायर हुए तो उनकी सोच बहुत ही लंबी थी कि उन्होंने ये वृद्धाश्रम का जहाँ पे निर्माण किया। लेकिन उस वक्त 30-35 साल पहले की बात है तो लोग जो हैं वो ये कहते थे कि ये वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता है। लेकिन उनका विजन देखते हैं तो आज इस आश्रम के अंदर लगभग 30 के करीब हमारे बुजुर्ग यहाँ पे हैं जिनके बच्चे अपने घरों में हैं और ये वयोवृद्ध जो हैं वो अपने यहाँ पे आश्रम में हैं। बड़ी विडंबना है, बड़े दुख की बात है कि ऐसे माता पिता जिनको हम अब भगवान से ऊपर मानते हैं, लेकिन आज उनकी दशा जब हम देखते हैं कि उनके अपने बच्चे, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, लेकिन वो अपने बाकी बच्चों को तो पालने के लिए तत्पर हैं, अपनी बीबी को पालने के लिए तत्पर हैं, लेकिन अपने माता पिता को पालने के लिए वो असमर्थ हैं। ऐसी दशा जो है ये कभी होनी नहीं चाहिए। हमारा संसार जो है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये इसकी आज्ञा देता नहीं है। लेकिन पता नहीं ये कलयुग का कैसा प्रभाव है, लोग अपने माता पिता को तरसते हैं। जिनके माता पिता नहीं है वो तरसते हैं, वो रोते हैं, वो कहते हैं कि काश हमारे माता पिता का साया हमारे सर पे हो। लेकिन जिनके सर पे माता पिता का साया है, अगर उनके पिता जो हैं वो जहाँ पे आश्रम में हो, उनकी माता अगर आश्रम में हो, तो ऐसे बच्चों को हमने क्या करना है, कैसे संसार मिले हैं, क्या संस्कार मिले हैं, ऐसे बच्चों को ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये अवश्य कहूँगा कि जो बच्चे महरूम हैं अपने माता पिता से, भगवान ऐसा कभी करे ना, लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों को छोड़कर जहाँ वृद्धाश्रम में आए हैं वो खून के आंसू रोते हैं। और हमारे बड़े से संस्थाएं ऐसी हैं वो जहाँ पे आके अपने बच्चों का रोल प्ले करके कुछ समय जो है वो उनके बीच में गुजारते हैं। और जब हम देखते हैं कि वो उनके बीच में बाहर के बच्चे उनको अपने माता पिता के सम्मान, उनका पूजना करते हैं, पूज्य करते हैं, उनका सम्मान और मान करते हैं, तो इन वयोवृद्ध लोगों के खून के आंसू जो है वो चेहरे पे हमें देखने को मिलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज इसको अलो नहीं करता है। और ये जो जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, हमारे मोहन लाल जी मेहरा जी वार्ड नंबर 14 से है, ये अपनी मनोहर लाल जी, ये अपनी धर्म पत्नी की याद में, शोभा रानी जी की याद में जहाँ पे ये सत्कार करा रहे हैं। हम ये भी कहेंगे कि सभी लोग जो हैं वो इसमें भाग लें, इसमें हिस्सा लें और अपने जो कर कमलों को से आगे बढ़ें और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जहाँ पे आते हैं और कवरेज करते हैं, लोगों तक ये संदेश पहुँचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर, जय शंकर।